विल हम कहाँ पे यूज करते हैं? फ्यूचर की बात करने के लिए हम विल का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं आऊंगी, आई विल कम। लेकिन वुड क्या होता है? वुड विल का पास्ट है और वुड के बहुत सारे यूज होते हैं जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पास्ट ऑफ विल। सबसे पहले हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि विल क्या है, वुड क्या है, विल का पास्ट। तो यहाँ पे अभी हम क्या देखेंगे, जब आप पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे? वुड का। अब अगर मैं कहूं कि मैं जाऊंगी, अगर मैंने कहा मैं जाऊंगी तो मैं कहूंगी आई विल गो। आई विल गो मतलब मैं जाऊंगी। लेकिन अगर कोई मुझे कह रहा था कि भाई तुमने कहा था कि तुम जाओगे, अब यहाँ पे जब उन्होंने कहा कि तुमने कहा था तो ये पास्ट की बात है। पास्ट में हमने कोई फ्यूचर की बात की थी, तो यहाँ पे विल की जगह क्या यूज होगा? यहाँ पे विल की जगह वुड का यूज होगा। जैसे कि You said that you would come to meet me. तुमने कहा था, ये पास्ट की बात है, राइट? तुमने पास्ट में कुछ कहा था, तुमने पास्ट में फ्यूचर की बात की थी और तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम आओगे। तो यहाँ पे आओगे, अगर मैं भी कहूँ कि मैं आऊंगी तो आई विल कम। लेकिन अगर मैंने कहा मैं पास्ट में बोलती तो मैं क्या कहती? You said that you would come. तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, तो क्या है? You said that you would come to meet me. मैंने कहा, उसने कहा कि वो क्या करेगी? वो अकेले जाएगी, तो आएगा she said that she would go alone. तो सबसे पहला वुड का यूज हमने क्या देखा? जब आप क्या करेंगे, पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां पे विल की जगह वुड का यूज होगा। सेकंड यूज क्या है? आप लोगों ने यूज टू तो पढ़ा होगा। यूज टू हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट की हैबिट को शो करते हैं। पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वुड, यूज टू का। जैसे मैंने कहा मैं जाया करता था, आई यूज्ड टू गो। अच्छा, हम आया करते थे तो वी यूज्ड टू कम। हम पढ़ाया करते थे, वी यूज्ड टू टीच। लेकिन अब यहाँ पे आप यूज्ड टू की जगह वुड का भी यूज कर सकते हैं। मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, सेम होगा। मीनिंग क्या है? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे आप इसको दो तरीके से कह सकते हैं। आप यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं, वुड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाया करता था। पास्ट में कोई काम हम क्या करते थे, पास्ट हैबिट को शो कर रहा है, तो यूज टू तो यहाँ पे यूज हो ही सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे वुड का भी यूज कर सकते हैं और आएगा आई वुड गो टू स्कूल। दूसरा कंडीशनल टाइप। अब देखो यहाँ पे ना ये सेंटेंस होगा, ये बस इमेजिनरी होगा, यहाँ पे इमेजिनेशन होगी। एग्जाम्पल है, इफ आई वुड प्रेसिडेंट आई वुड कम। अब सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैंने कहा अगर मैं प्रेसिडेंट होती, तो यहाँ पे बस मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, हम सारे सब्जेक्ट के साथ, वैसे क्या होता है आई के साथ किसका यूज होता है? वर्स का। क्योंकि यहाँ पे हम बस इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के साथ हमें वर का यूज करना है, इसलिए यहाँ पे आई के साथ वर्स नहीं होगा और आई के साथ क्या होगा? वर। तो क्या सेंटेंस होगा? इफ आई वर प्रेसिडेंट आई वुड कम। इफ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू। अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड होती तो मैं तुम्हारी मदद करती। तो यहाँ पे क्या है? इफ आई वर, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूं, बस इमेजिनेशन हो रही है कि भाई अगर होती तो इफ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू। दूसरा वुड है ऑफर। जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं, वुड यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? अब यहाँ पे सेंस क्या है? खेलेंगे। तो यहाँ पे क्या है? गागेगी। हमने कहा ये फ्यूचर में होता है, लेकिन अभी कोई गेम चल रहा है और अभी मैं किसी को पूछूं कि भाई आप मेरे साथ खेलेंगे, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट में ही वो बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे विल की जगह वुड का यूज होगा। वही जैसे आपने सुना होगा, वुड यू डांस विद मी, क्या मेरे साथ डांस करेंगे? तो ये डांस जो है अभी हो रहा है, तो अभी डांस करेंगे तो आएगा वुड यू डांस विद मी। दूसरा है वुड पॉसिबिलिटीज के लिए। पॉसिबिलिटीज के लिए हम कैन को शो करते हैं, कैन का यूज होता है, मे का यूज, माइट का यूज। इनके अलावा हम यहाँ पे वुड का भी यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज के लिए। जैसे कि आई वुड मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगी, मैं शायद तुमसे मिलूंगी। तो यहाँ पे शायद मतलब पॉसिबिलिटीज हैं। शी वुड नॉट गो देयर, शायद वो नहीं जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं श्योर होती कि वो नहीं जाएगी तो मैं कहती शी विल नॉट गो। क्योंकि मैं श्योर हूं तो मैं कहूंगी शी विल नॉट गो, राइट? लेकिन यहाँ पे बस पॉसिबिलिटीज की बात है कि शायद वो नहीं जाएगी, तो आएगा शी वुड नॉट गो। तो पॉसिबिलिटीज के टाइम पे भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। अब ये तो आपने सुना होगा, आपने रेस्टोरेंट में गए होंगे तो आपने सुना होगा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, राइट? और आंसर में आप क्या बोलते हैं? आई वुड लाइक टू हैव डैश डैश। तो यहाँ पे वुड लाइक टू मतलब क्या लेना पसंद करेंगे? जैसे कि वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ, मैं पढ़ाई करना पसंद करूंगा, राइट? या फिर मैंने कहा आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो आएगा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मतलब क्या इसका, कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो आंसर आ सकता है आई वुड लाइक टू हैव पिज्जा, आई वुड लाइक टू हैव जो भी चीज। तो यहाँ पे वुड लाइक टू से भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब हमें किसी को पूछा क्या लेना पसंद करेंगे या आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो वहां पे हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं।
दूसरा वुड। अब देखो, वुड यू लाइक मी टू क्राई, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है कि क्या तुम चाहोगे कि मैं रोऊं, है ना, या फिर क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं रोऊंगी, तो क्या तुम चाहोगे कि मैं रोऊं, तो आएगा वुड यू लाइक, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा, मी टू क्राई, मैं रोऊं। वुडंट यू लाइक टू गेट गुड मार्क्स, क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम क्या है अच्छे मार्क्स लाओ, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हम जब नेगेटिव और हमारा इंट्रोगेटिव साथ में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो ये आएगा वुडंट यू। वुडंट यू लाइक टू गेट गुड मार्क्स, क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम क्या है अच्छे मार्क्स लाओ। वुड यू लाइक मी टू सफर, क्या तुम चाहोगे मैं क्या सफर करूं इस चीज। वुड यू माइंड, अब यहाँ पे है वुड यू माइंड, इसका मतलब है क्या तुम्हें बुरा लगेगा। जैसे कि मैंने कहा वुड यू माइंड, उसके बाद सब्जेक्ट, वुड यू माइंड इफ आई टेक योर पेन या आई टेक योर नोटबुक। जैसे कि आपको किसी से कोई चीज लेनी है तो आप पूछ सकते कि वुड यू माइंड इफ आई टेक योर नोटबुक, मतलब क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपकी नोटबुक लूं। मैंने कहा वुड यू माइंड इफ आई सिट बिसाइड यू, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपके बगल में बैठूं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं वुड यू माइंड, मतलब क्या आपको बुरा लगेगा, तो यहाँ पे सामने से आ सकता है नो आई वुड नॉट, राइट, मुझे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कभी भी आप यस का यूज नहीं करेंगे, हमेशा नो आएगा, नो आई वुड नॉट। जैसे मैंने कहा वुड यू माइंड इफ आई टेक योर पेन, राइट, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू क्वेश्चन। दूसरा वुड यू माइंड इफ आई डोंट गिव देम फुटबॉल, क्या उनको बुरा लगेगा अगर मैं उनको फुटबॉल नहीं दूंगा। नेक्स्ट है वुड इट बी ओके, क्या ये ठीक रहेगा। जैसे मैंने कहा वुड इट बी ओके, उसके बाद आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे रहेगा, वुड इट बी फाइन इफ आई गिव यू 100 रुपीज, क्या ये सही रहेगा अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दूं। वुड इट बी ओके इफ शी कम्स एट नाइट, यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो ये वुड इट बी ओके, इसके बाद जो सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, फ्यूचर सिंपल में नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पीएस क्या है, प्रेजेंट सिंपल, तो है वुड इट बी ओके, क्या ये ठीक रहेगा इफ शी कम्स, कम्स क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का तो यहाँ पे वहाँ पे एस और एस आता है। तो वुड इट बी ओके इफ शी कम्स एट नाइट, क्या ये ठीक रहेगा अगर वो गया रात में। वुड यू माइंड, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे था वुड यू माइंड इफ आई डू समथिंग, लेकिन यहाँ पे है वुड यू माइंड, अब माइंड के बाद यहाँ पे इफ नहीं है, तो अगर माइंड के बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, तो इसके बाद आपको जिरंड का यूज करना है, मतलब इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। अभी पीछे क्या था, वुड यू माइंड इफ आई डू समथिंग, लेकिन यहाँ पे वुड यू माइंड डूइंग समथिंग, मतलब क्या आपको ये करने में कोई आपत्ति तो नहीं है। जैसे कि वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या आपको वहां जाने में कोई आपत्ति तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और यहाँ पे माइंड के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। वुड यू माइंड बीइंग क्वाइट, क्या आपको चुप रहने में कोई आपत्ति है। जैसे आप किसी को चाहते हैं कि वो चुप हो जाए, तो आप यहाँ पे बहुत सारे तरीके, उनमें से एक तरीका क्या है, वुड यू माइंड बीइंग क्वाइट, राइट। तो यहाँ पे बीइंग का मतलब क्या है, होने से। मैंने कहा वुड यू माइंड स्लीपिंग ऑन द सोफा, क्या आपको सोफे में सोने में कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आएगा वुड यू माइंड स्लीपिंग ऑन द सोफा। तो ये था हमारा वुड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।